हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ क्लास 9th एक्सरसाइज 13.8। मैं क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा सॉल्व करूंगा। मैं क्वेश्चंस रीड करते चलूंगा। अ वार्म वेलकम टू योर ओन चैनल 3 Minute Maths। यू बी सरप्राइज टू नो दैट आई डोंट टीच मैथ्स बट आई मेक यू अंडरस्टैंड मैथ्स इन अ मैजिकल वे। First, watch my full video, and when you feel you understood the explanation, then subscribe to my channel and share with your friends and family। 13.8 पहला क्वेश्चन मैंने फाइंड लिख के और डॉट 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 कर दिया ताकि आप रिजम्बल कर सकते हो। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने वैल्यू डाला और हमारा है 1437 सेंटीमीटर क्यूब। Question number 2. Find the amount of water displaced by a solid sphere ball of diameter 28 cm। तो डायमीटर 28 है तो रेडियस हमारा कितना होगा, हाफ 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने डाला और वॉल्यूम आ रहा है 11498 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 3. The diameter of a metallic ball is 4.2 cm. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 grams per centimeter square? तो डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस मैंने उसको हाफ कर दिया। पहले 4.2 का डेसिमल शिफ्ट करने के लिए 10 लगाया और 2 से डिवाइड किया तो हमारा वॉल्यूम अब हमारा आ गया दिस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब 4/3 पाई आर स्क्वायर मैंने डाल दिया यहाँ पर। तो मैंने 4/3 पाई आर स्क्वायर डाल के और आंसर जो मिला मेरा दैट इज़ 4851/125 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ 8.9 ग्राम दिया हुआ है। तो फिर हमें कन्वर्ट करना है। तो हमारा 4851/125 इंटू 8.9 था तो पॉइंट को शिफ्ट करके मैंने नीचे 10 डाल दिया और उसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ रहा है 42.11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो मैंने इस केस में क्या लिया, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी x। तो लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द मून 1/4 है तो 1/4 इंटू एक्स हो गया। अब हमें पता है स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस एक बार x/4 है तो x/4 और का क्यूब डाल दिया मैंने। तो पहला मेरा आ गया ये वैल्यू दैट इज x आर क्यूब दिस अपॉन 1/r क्यूब। अब आगे चलते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसी का फ्रैक्शन निकालना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज दैट ऑफ द वॉल्यूम। तो दोनों का देख सकते हैं फ्रैक्शन मैंने निकाला आर क्यूब दैट इज 1/64। तो हमारा कितना आ रहा है 1/64 का रेशियो आ रहा है। Question number 5. How much liter of milk can a hemisphere ball of diameter 10.5 centimeter hold? अब इसमें कितना होल्ड कर सकता है वो जानना है। तो हमें डायमीटर कितने आ दिया 10.5 सेंटीमीटर। उसका रेडियस मैंने निकाला 2 से और डेसिमल को शिफ्ट किया तो इसलिए 10 लगा दिया तो 21/4 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखिएगा मैंने कभी भी जब फ्रैक्शन आया मैंने उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ही रख दिया ताकि बाद में वो फ्रैक्शन को काटने में इजी होता है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन आए उसे हटाइएगा मत, फ्रैक्शन में ही रहने दीजिएगा। फिर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब और निकाला तो हमारा आया 4851/16। क्वेश्चन नंबर 6. A hemisphere tank is made up of an iron sheet of 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. अब कितना आयरन लगता है वो हमें जानना है। थिकनेस हमें क्या दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। इनर रेडियस 1 मीटर है, उसको कन्वर्ट किया तो 100 सेंटीमीटर हो गया। अब वॉल्यूम हमें निकालना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई पता है, रेडियस नहीं पता, आर क्यूब है तो 10 था तो 10 इंटू 10 तो 100 क्यूब हो गया क्योंकि 1 मीटर था तो कन्वर्ट किया तो 100 क्यूब हो गया। और ये सॉल्व किया तो दिस कम्स टू एज 8850/21 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने यहीं तक कर दिया, बाकी आप आगे सॉल्व कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154। अब यहाँ तो सीधे सीधे ही दिया हुआ है, सरफेस एरिया 154 दिया, वॉल्यूम निकालना है सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला है 4πr² इज़ 154, मैंने वैल्यू डाला और हमारा रेडियस कितना आ रहा है 49/4, दैट इज़ 49 का 7, तो रेडियस हमारा 7/2 सेंटीमीटर आ रहा है। अब उसके बाद वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम इज़ 4/3πr³, मैंने वॉल्यूम निकाला तो यहाँ आ रहा है 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने सारा कैलकुलेशन कर दिया है ताकि आप इजीली इसे समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ डूम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, फाइंड द इनसाइड, फाइंड फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड at a cost of 498.96. If the cost of whitewashing is 2 rupees per square meter, find the inner surface area of the dome and the volume of the air inside the dome. तो पहला inner surface और दूसरा volume। हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब 2 रुपया दिया हुआ है, 2 रुपीज़ दिया हुआ है। सो मैंने यहाँ दिखाया वही चीज़, और इसकी जो रेट है दैट इज़ 498 रुपीज़। रेट ऑफ कॉस्ट कितनी है वाइट वॉशिंग की? 498 रुपीज़ है। तो x हमने निकाला। अब चूंकि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 498.96, तो 1 मीटर की कितनी हो जाएगी, तो मैंने उसको 1 मीटर में 100 होता है तो मैंने 100 से डिवाइड किया और डेसिमल के लिए मैंने 2 शिफ्ट किया, तो रेडियस हमें मिल गया दैट इज़ 24948/100, दैट इज़ 249.48। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें दिया, मिल गया आपको सरफेस एरिया 249.48। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। 2πr² को डाल के हमने r की वैल्यू निकाला, तो r की जो वैल्यू आ रही है r इज़ √39.69, और फिर सरफेस एरिया हमें ऑलरेडी मिल चुका था दैट इज़ 249.48। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है इसलिए मैंने सारा कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया है, आप इसे प्लीज़ करके प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरा पार्ट है वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3πr³, और मैंने इसको वैल्यू किया, सॉल्व किया, दिस कम्स टू 523.90 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9, 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with a surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere and the ratio of s surface area और पहला और नया वाला s dash। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्लीज़ ध्यान से इसे देखिएगा और समझिएगा। तो पहले वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हम निकालते हैं, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ द s लिख दिया मैंने, उसका फॉर्मूला है 4πr³। मैंने वैल्यू डाला और सॉल्व किया, तो यहाँ हमारा क्योंकि हमारा रेडियस नहीं था तो रेडियस हमने डाला, और हमारा रेडियस क्या आ रहा है, एक आ रहा है r3r, क्योंकि पहला वाला रेडियस पता नहीं था, मैंने r डैश डाला है, ठीक है। अब दूसरा केस में कह रहा है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। पहला वाला सरफेस एरिया हमें मिल गया था, कितना था 4/3πr-3, और दूसरा वाला r था। अब उन दोनों का रेशियो 4 4 और पाई दोनों कट गया, r1 डैश और r डैश, तो कितना आ रहा है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे क्योंकि, तो कितना आ रहा है r1 इज़ 3r डैश, तो द रेशियो इन दोनों के बीच का ये है। अब रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया विल बी 1:9, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करें। A capsule of a medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine is needed to fill the capsule? अब कैप्सूल में कितनी मेडिसिन की ज़रूरत है वो बताना है। तो डायमीटर हमें दिया 3.5 मिलीमीटर, रेडियस डेसिमल को शिफ्ट करके मेरा आया 7/4 मिलीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया 4/3πr³, और इसको सॉल्व किया, दैट कम्स टू 539/24 मीटर क्यूब। A very big thank you for watching my video.